ये बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि काफी सुर्खियों में ये सांसद हैं, लेकिन इनके पीछे जो पुलिस लगी हुई है, क्या वो इनको राहत देगी या फिर इनके लिए दिल्ली पुलिस की जांच आफत बनकर सामने आएगी? सवाल बड़ा है, लेकिन आज जवाब कुछ मिले हैं। सांसद बृजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है जुलाई में, लेकिन उससे पहले जानकारी अब ये मिल पा रही है कि चार्जशीट में बहुत कुछ है। कई धाराओं का जिक्र भी है, कई धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे बृजभूषण शरण सिंह पर, जो कि बीजेपी के सांसद है और डब्ल्यूएफआई से इनका गहरा नाता रहा है। कई साल डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर अंडर सेक्शन 109, 354, 354A, 506 आईपीसी की धारा के तहत विनोद तोमर नाम के शख्स पर भी जो आरोप लगे थे उसको लेकर भी चार्जशीट दाखिल किया। और साथ ही अगर बात करें आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की, तो उन पर भी आरोप लगे कई तरह के। जो अपराध के आरोप लगे उनमें सेक्शन लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये धारा 354 है, 354A है, 354D आईपीसी की है। ये धारा लगाई गई है। ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से, क्योंकि जो महिला पहलवान है उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया था। तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, जांच जारी है और एक चार्जशीट अभी दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। और जो पॉक्सो का मैटर है उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वो काफ़ी अहम रिपोर्ट थी, क्योंकि उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल की है। आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर, जो नाबालिग वाला मामला था, सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत इस मामले में मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह को राहत भी मिली है। नाबालिग केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। यह राहत की खबर है बृजभूषण शरण सिंह के लिए। नाबालिग और उनके पिता के बयान के आधार पर रिपोर्ट दाखिल हुई है। पुलिस ने बयान दर्ज करवाए, क्योंकि पहले बयान कुछ और थे, बाद में कुछ और आए। पुलिस ने केस खारिज करने की मांग की है। 4 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो ये 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट है। इसमें विस्तार से बताया गया। ये क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। क्या कुछ कहा गया इस केस को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। We have filed the cancellation report before the Patiala House Court that has been ordered to be placed before the special judge on 4th of July. Here in this very Rauj Avenue court, we have filed the charge sheet, and the charge sheet will be now placed before Learned CMM, Rauj Avenue, for further proceedings. कहा गया इस पूरे मामले को लेकर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने बृजभूषण है उनके खिलाफ, और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 आईपीसी में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और मैम जो पॉक्सो वाला मैटर था उसमें पॉक्सको में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है। ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दैट कैंसिलेशन रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड। पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। राजा, इस पूरे मामले को लेकर आपसे यही जानना चाहेंगे, आगे इस मामले में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि 15 जून की तारीख बहुत अहम थी। वो इसलिए भी क्योंकि 15 जून तक का अल्टीमेटम उन पहलवानों ने, उन खापों ने दिया था जो सरकार से वार्ता भी कर रहे थे। क्योंकि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक अमित शाह से मिलने भी गए थे, आप जानते हैं, और उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि 15 जून तक, और केंद्रीय खेल मंत्री से भी मिलने गए थे, उनको भी आश्वासन मिला था कि कुछ ना कुछ 15 जून तक आपको सुनने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर देगी। लेकिन एक तो मामला लगभग खारिज हो जाएगा आने वाले वक्त में, पॉक्सो एक्ट वाला, और इधर जब सोनीपत में अपनी ओर से महापंचायत कर चेतावनी दी गई थी, तो क्या आने वाले वक्त के लिए लग रहा है? क्योंकि गिरफ्तारी होती तो दिखाई नहीं दे रही है बृजभूषण की, क्या लगता है आपको?
और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने राउजवनी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, और जिस तरीके से चाहे नाबालिग मामले की हम बात कर लें, क्योंकि जो कैंसिलेशन को लेकर भी यहाँ पर जो याचिका है वो दाखिल की गई है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 जुलाई को मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो राहत कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलती हुई नाबालिग मामले में जरूर नजर आ रही है। पर जो अन्य और मामले हैं, अन्य और जो महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, अब किस तरीके से कोर्ट का क्या रुख रहता है, किस तरीके की आगे जो सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर जिस तरीके से पहलवान लगातार ये पहले ही मांग कर चुके कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता, वो लगातार जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि 15 तारीख का, यानी कि आज 15 जून है, और 15 जून तक का समय सरकार की तरफ से मांगा गया था। जब केंद्रीय खेल जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके निवास पर बैठक हुई थी, उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच को पूरी कर लेगी, चार्जशीट दाखिल कर लेगी, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। पर अब देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों का आगे का क्या स्टेप होता है, अब किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महापंचायत खिलाड़ियों के समर्थन में होती हुई नजर आ रही है। आगे भी जिस तरीके से महापंचायत है, अब जो पहलवान है उनका क्या रिएक्शन होता है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, पूरी जो चार्जशीट है वो दाखिल कोर्ट में हो गई है। मामले को लेकर 4 जुलाई को जरूर यहाँ पर सुनवाई होगी, पर खिलाड़ियों का आगे का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जी राजा, इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो सवाल है वही मैं करूंगा, क्योंकि 15 जून की तारीख है और उसके बाद खिलाड़ी और खाप और किसान संगठन जो इस पूरे मामले में पहलवानों के साथ खड़े हैं, वो कोई ना कोई बड़ा निर्णय आज या कल ले सकते हैं। अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलती है जो आज चार्जशीट दाखिल हुई है, तो क्या ब्रिजभूषण गिरफ्तार होंगे या नहीं अगले कुछ दिनों तक, आपको लगता है? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो कानून के जानकार हैं इस तरह की धाराओं में? और बिल्कुल और देखिए, जो पूरा मामला है, बिल्कुल जिस तरीके से जो धाराएं लगी हुई हैं, शुरू से ही लगातार पहलवानों की हम बात कर ले, किसान प्रतिनिधियों की हम बात कर ले, खाप पंचायत के प्रतिनिधियों की बात कर ले, जो धाराएं पॉक्सो एक्ट को हम हटा दें, क्योंकि पॉक्सो एक्ट को कैंसिलेशन को लेकर यहाँ पर याचिका दायर की गई, तो उस मामले को हटाने के बावजूद भी यदि तमाम जो मामले देखें, जिस तरीके से तमाम जो आरोप महिला पहलवानों ने लगाए, तो उसके तथ्य को, यदि उनके सबूतों को दिल्ली पुलिस मजबूत कर पाई है, तो भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि तमाम जो धाराएं हैं, बड़ी बड़ी धाराएं यहाँ पर कहीं ना कहीं लगाई गई हैं, और तमाम जो आरोप महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे, तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पूरा मामला कोर्ट पर है, आगे जो सुनवाई है किस तरीके से रहने वाली है, अगली डेट जो है जरूर निर्धारित की गई है। पर एक तरफ जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 1 से 2 दिन में एक बड़ा ऐलान किसान प्रतिनिधियों की बात करें, खाप पंचायतों की बात करें, इन खिलाड़ियों की बात करें, वो ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले ही चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, उनका बयान सामने आया था कि 15 तारीख तक यदि सरकार गिरफ्तार नहीं करती ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो वो दोबारा से दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज 15 तारीख है, अब देखने वाली बात है कि कल जिस तरीके से, क्योंकि 16 जून है, किस तरीके से रुख कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का रहने वाला होता है। जी